हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने। आज जो आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। ठीक है, ये चैप्टर बेटा मैंने इनको करा दिया है, जो नए आए स्टूडेंट उसके लिए बस समझ लीजिए रिवीजन हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इसको समझ आप कह सकते हैं शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, वन शॉर्ट रिवीजन या फिर ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जो कि मिलने वाला आप लोगों को। देखिए जो आप समझ सकते हैं शॉर्ट रिवीजन है एक तरीके से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो देखो रे ऑफ लाइट क्या होती है बच्चा। सबसे पहले लाइट हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नेम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। ठीक है, जब एक लाइट आती है और लाइट आने के बाद जो है टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा तेज चल रही है तो आप उसे स्लो मोड में जाएं, 1x 3x को करके देख लें आप। ठीक है, तो देखिए तरफ तो क्या होगा कि भाई रे ऑफ लाइट, पहले लाइट की बात करें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट आई, टकराई और एक ही मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, अपने मीडियम में वापस। ठीक है, दूसरे मीडियम में ट्रांसफर नहीं हुई, उसे कॉल्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जब लाइट आती है, हाँ जी, जैसे आई और टकरा के कहीं और चली गई दूसरी तरफ, दैट इज कॉल्ड ए रिफ्रैक्शन। हिंदी में अपवर्तन कहते हैं इसको, बेटा बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, ये बातें नहीं प्लीज, ये परावर्तन और ये अपवर्तन। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, रे ऑफ लाइट। देखो सन से जो लाइट आती है बेटा वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आती है, या फिर कह सकते हैं आप पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट के फॉर्म में होती है वो लाइट हमारी। ठीक है, हाँ, पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, फोटोन होते हैं उसके अंदर। जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, उससे अगर हमारी लाइट आ रही है तो इस तरीके से यहाँ पे पैकेट्स होते हैं। देखो एक बार बताओ, धूप में खड़े होते तो गर्मी सी लगती नहीं लगती। ऐसा कोई है कि आपको ठंडी का एहसास हो रहा होता है ना, गर्मी से लगती है। उसके बाद आपके स्किन पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बताइए आपको कि सन से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज आती हैं जो कि हमारे स्किन को खराब कर सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं, जिसमें कि हमारे सरफेस के ऊपर एक लेयर है जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर, वो डिप्लीट हो गई है, होती जा रही है। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, अब तो एनर्जी फॉर्म में होती है हमारी। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है बेटा, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, एकदम सीधी। मान लीजिए एक पाइप लीजिए आप और उसे ऐसे मोड़ लीजिए, टॉर्च मारी है। ठीक है, एक पाइप लिया आपने, ऐसे मोड़ दिया, टॉर्च मारी है, तो बस सी बात है, वो क्या टकरा कर ऐसे कोई दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, वो सीधी जाएगी एकदम। अगर आप टॉर्च मारेंगे तो बेंडिंग नहीं हो सकती। वो ऐसा नहीं है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने टॉर्च मारा, मुड़ के जा रही दिखाने आपको, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लाइट इज ट्रेवल ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब बहुत सारी रेज एक जगह पर्टिकुलरली केंद्रित हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, आगे चलते हैं अब जरा बच्चा। नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, सबसे पहले हम प्लेन मिरर को लेंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, पेपर में आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं बच्चा इसे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या होता है बच्चा, जब एक लाइट हमारी आती है एक मीडियम से, टकरा कर चली जाती है, तो यहां पर ये जो होता है इसे, हाँ, इसे हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा बच्चा इसे, ये हमारी लाइट को इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये हमारी कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल जो बनाते हैं इसे बोलते हैं आई और इसे बोलते हैं आर। एंगल आई को इंसिडेंट एंगल क्या बोलो, इसे कुछ और भी कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड को, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, नहीं वो रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं बच्चा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं हमारा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। किस में लाई होते हैं, एकदम सेम प्लेन में लाई होते हैं। अभी हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहा हूँ, ये जो लाइट आई इसे बोलते हैं हम आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, क्या कहते हैं इसे बच्चा, आपतित किरण। थोड़ी देखो मात्रा वात्रा में गड़बड़ तो देख लेना आप। ठीक है, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बेटा, जो नए बच्चे हैं ना, वो रिवीजन हो रही है तो टेंशन मत लीजिएगा कि समझ में अगर कुछ ना आए तो। ठीक, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आई जो है आपतन कोण है या परावर्तन कोण है।
नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभी इसे लिखो मत, घर पे जाके वीडियो देख लेना, उसमें आराम से नोट कर लेना पॉज कर करके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया आपको? पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आ सकता है। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको डायग्राम बनाना और वो 2 पॉइंट लिख देना, कहानी खत्म, ठीक है। बता तो दिया। एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होना चाहिए, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि क्या है कि वो एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ से है ऐसे गई लाइट और पार नहीं होनी चाहिए, वापस उसी प्लेन में चली जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा आपका इमेज, रियल एंड वर्चुअल। पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। प्लेन मिरर में क्या होता है, हमारा एक मिरर है, उसमें इमेज कैसे बनती है। सपोज ये प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, ठीक, कुछ भी कर लो, है ना, यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे अरे यार उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बस ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर ये U और ये V, ठीक है। यानी कि प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि जितनी दूर आप खड़े होते हो उतनी दूरी आपकी इमेज बनती है, ऑब्वियस सी बात है। जितनी दूर भी आप खड़े होते हो उतनी दूरी आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर के अंदर U और V क्या होते हैं, बराबर होते हैं। U का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। और V क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत यहां तक है ना। और ये दोनों बराबर होते हैं। और उसके बाद अगर मान लो इसकी हाइट की बात करी जाए तो ये हो गया हमारा h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं बेटा, h1 इक्वल्स टू h2 बराबर होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि अंश जी सुबह उठेंगे और अपने आप को मोटा पाएंगे या फिर लंबे हो जाएंगे, है ना, पॉसिबल नहीं है। जितनी वो है उतना ही दिखाई देगा, और जितना मिरर के, जितने सामने मिरर के आगे खड़े रहोगे उतने पीछे इमेज बनेगी, और हाइट भी सेम रहेगी, मोटा पतला कोई नहीं होगा। वो होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, अभी आगे आने वाले हैं उस पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो प्लेन मिरर का डायग्राम समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट? अब होती है इमेज। इमेज की बात करते हैं। इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है बच्चा, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल को बोलते हैं बेटा वास्तविक, वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, वास्तविक आभासी, ठीक है। इमेज 2 तरीके की होती है। इसमें पेपर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि आप बताओ वर्चुअल और आभासी, सॉरी, वर्चुअल और रियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, ऐसी इमेज जिसे हम पर्दे पे ले सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। जिसे पर्दे पे नहीं ले सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे हमारी परछाई, परछाई जो है, ठीक है, आ रही होगी, देखो परछाई जो है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि उसमें चेहरा तो दिखता नहीं है। 4 लोग खड़ा कर दो, सिर्फ आपको इमेज दिखाओ, परछाई दिखाओ, तो क्या आप उसको पहचान पाओगे कौन लोग? नहीं पहचान पाओगे। तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो इमेज समझ में आ गया। डिफरेंस पेपर में पूछ लेते हैं। मैंने जब आपको डिटेल वीडियो जो बना रखी है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो में देखेंगे, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा रखी है, उसमें आप देख सकते हैं आराम से, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ तो बता देना, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें रिवाइज करानी है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो आधे घंटे में रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं ना। और रियल इमेज हमेशा क्या बनती है, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनेगी, सीधी बनेगी। ये इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो है हम अपीयर करके देखते हैं, ऐसा हो सकता है मगर होता नहीं है, इसलिए उसे वर्चुअल नाम दिया गया, आभासी दिया गया नाम, ठीक है। आभासी का मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक। अब आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। 2 तरह के मिरर होते हैं बेटा इसमें। कौन कौन से मिरर होते हैं? एक होता है प्लेन मिरर, बता तो दिया, डायग्राम बता, हो गया अब आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हो गया है। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, बनते कैसे हैं देखो। एक गोला, हाँ, स्फेरिकल मिरर लो, एक गोल मिरर लो, उसको काट दो। अगर हम मान लीजिए क्या करेंगे बच्चा, इधर की तरफ शेडिंग कर देंगे तो कौन सा बनेगा, इधर की तरफ शेडिंग करेंगे तो कौन सा बनेगा? इसको बोलेंगे बेटा क्या, कॉनकेव। इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। हिंदी में अवतल, उत्तल, दर्पण। क्या बोलेंगे? मिरर को बोलते हैं दर्पण, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है जी। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया आपको।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, देखो यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और अपर्चर, ये सब बात करते हैं। क्या है ये चीज़? प्रिंसिपल एक्सिस। इधर देखिए जरा। अब उसके बाद जब हमने इसे कट करा तो इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें समझने वाली बात है। जैसे हमारा ये कट होता है तो ऐसे आता है, देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये पॉइंट, इसे बोलते हैं पोल। क्या कहते हैं बच्चा? पोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सिस होती है हिंदी में से बोलते हैं ध्रुव, ठीक है ध्रुव जी, हाँ। और ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक होता है एफ और यहां पे होता है सी या फिर आर, एक ही बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही बात होती है, ठीक है। एफ का मतलब होता है फोकस, एफ का मतलब क्या होता है बच्चा? फोकस, है ना। और एफ आर जो होता है वो एफ का क्या होता है? आधा होता है। सही लिख रहा हूं? गलत लिख रहा हूं। आर जो होता है, सॉरी, एफ जो होता है वो आर का आधा होता है। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां तक आर हो गई। हमेशा कोई भी डिस्टेंस जो है बेटा वो हम कहां से नापते हैं? हमेशा पोल से नापते हैं। कोई भी डिस्टेंस जो है हमारा कहां से नापेंगे? पोल से नापेंगे, ठीक है। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाँ, वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर इसका डायमीटर, देखो मतलब ये कितना बड़ा लेंस है, मेनली कितनी लाइट को अपने अंदर ले सकता है, मतलब अपने कन्वर्स कर सकता है या फिर डाइवर्स कर सकता है, उसे हम अपर्चर कहते हैं। द डायमीटर ऑफ द लेंस दैट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। ये कितने बैंड करा सकता है, कितना मोड़ सकता है, उसे हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट बेटा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है हमारा? साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चा? साइन कन्वेंशन जो है वो समझिएगा बात को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में आपके काम आने वाला है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। साइन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखो लेफ्ट साइड जैसे हमारी एक्सिस होती है, जो आपने एक्सिस पढ़ी है, ठीक है, जैसे हमने एक्सिस पढ़ी है, मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है। जैसे हमने ग्राफ पढ़ा है, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, तो उसके बाद देखो उसमें क्या होता है आपका, ये मान लीजिए सपोज एक ग्राफ है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा? जो राइट साइड में होगा कोई भी, उसको क्या लेंगे? जो लेफ्ट साइड में उसे क्या लेंगे? और जो ऊपर होगा उसे, जो नीचे होगा उसे नहीं, ठीक है। समझ में आ गई? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, इस पर न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यू हमेशा क्या होता है बेटा? नेगेटिव में होता है। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वो हमेशा कहाँ पे मेजर की जाती है? हाँ, पोल से मेजर की जाती है और नेगेटिव में होती है ऑलवेज, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। यू को बोलते हैं वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब आता है इसमें मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा? मिरर फॉर्मूला होता है 1 में एफ इज टू 1 v प्लस 1 यू। प्लस होता माइनस होता है? पक्का लॉक कर दें? चलो जी, तुम ठीक है, दूसरे वाले में माइनस नहीं आएगा, बस ठीक है। ये आपका क्या है? मिरर फॉर्मूला है, ठीक। अब उसके बाद इसमें आती है मैग्निफिकेशन। एम इज टू क्या होता है बेटा? h2 में h1 माइनस v बाई यू। मैग्निफिकेशन को बोलते हैं हिंदी में आवर्धन। मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं? आवर्धन, ठीक है। ये रहा मैग्निफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही आ गया तो मैंने इसलिए बता दिया। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है, वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बड़ी है या छोटी है, क्या है, ये चीज़ें किस साइज की है, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसे हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ऊपर होगा h2 हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब आते हैं बेटा डायग्राम। जब हम दो मिरर है हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव के 6 डायग्राम होते हैं, कॉन्वेक्स के 2 डायग्राम होते हैं। अब तल दर्पण के 6 डायग्राम, उत्तल दर्पण के 2 डायग्राम, और इनको बनाने के लिए 4 रूल हैं हमारे, 4 हमारे रूल हैं। ये सारी मैंने एक वीडियो में बना रखी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को पहले देख लें, चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप लोगों को चाहता हूँ कि शॉर्ट में एकदम शॉर्ट रिविजन दें, ठीक है। तो सारे डायग्राम है, उसमें क्या होगा कि वस्तु कहाँ पे रखी है,
इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, साइज़ क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, साइज़ क्या होगा और स्थिति क्या होगी। हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ वहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। वैसे मैं एक दो लॉ बता देता हूँ आपको। पहला, जैसे मान लो कॉनकेव का क्या लॉ है, कभी भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से को गुजरती है। दूसरा लॉ जैसे बना देते हैं, अगर फोकस से जाएगी तो कहाँ जाएगी, पैरेलल, है ना। और अगर मान लो पोल पे टकराती है तो ऐसे चली जाती है। और अगर मान लो सी से जाएगी तो कहाँ जाएगी, हाँ, अगर मान लो सी से जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस ऐसे। ये कुछ बेसिक तरीके से मैं बता दिया, डिटेल में उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका, हाँ, ये आपका लॉ मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में कहानी हो गई है खत्म, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा लेंस का है, डिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी समस्या, कोई डाउट है तो, ठीक है। सभी को मेरा राम राम।